नमस्कार छात्र, कक्षा 3 विषय हिंदी वचन परिवर्तन। आज हम वचन परिवर्तन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो हम वचन किसे कहते हैं इसके बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। वचन यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की संख्या कितनी है, इसे हम वचन के अंदर गिनते हैं। अगर कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो एक है तो इसे कहते हैं एक वचन। एक से ज़्यादा है तो इसे कहेंगे बहुवचन, यानी वचन यानी संख्या। ठीक है। अगर कोई एक वस्तु अगर आपको बताई है तो हम क्या बोलते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक लड़का खड़ा है, यानी छोकरो। एक छोकरो ऊभो होय तो તમે તેને શું કહેશો? આ છોકરો છે। પણ જો એક કરતાં વધારે એટલે કે બે અથવા બેથી વધારે છોકરા ઊભા હોય તો તમે શું બોલશો? આ છોકરાઓ છે। આ છોકરો છે એવું બોલશો ના। છોકરોની જગ્યાએ શું થશે? છોકરાઓ। એટલે આપણે શું કર્યું? એક હતો તો છોકરો બોલ્યા, અને એક કરતાં વધારે છે તો શબ્દ બદલાઈ ગયો, છોકરાઓ। આ શું કર્યું આપણે? આને જ કહેવાય વચન પરિવર્તન। અહીંયા આપણે ઉદાહરણ દ્વારા તે સમજીશું। चित्र देखकर पढ़िए और समझिए। यहाँ पर चित्र के साथ है। जैसे पहला चित्र, ये क्या है? नीचे लिखा है किताब। कितनी है? एक। किताब यानी चौपड़ी, टेक्स्ट बुक। कितनी छे? एक। એટલે અહીંયા શું કહ્યું? કિતાબ। એને સામેનું चित्र જો। કેટલી ચોપડી છે? एक, बे। એટલે કે એક કરતાં વધારે છે તો किताबे। किताब, यहाँ पर ब था, अब यहाँ पर किताबे। ब के ऊपर मात्रा और अनुस्वार। किताबे। तो किताब का हमने वचन परिवर्तन कर दिया। यहाँ पर एक था तो इसे कहेंगे एक वचन। यहाँ पर एक से ज़्यादा दो है तो इसे हम कहेंगे बहुवचन। ये एक वचन और ये बहुवचन। तो किताब का वचन परिवर्तन क्या होगा? किताबे। समझ में आ रहा है ना? चौपड़ी छे तो चौपड़ियों। ये तो हिंदी में किताब तो किताबे। पछी आ स्त्री से तो एने शुं कहेवाय? महिला। महिला कितनी है? एक। अब दो महिला है तो सामने वाले चित्र में देखिए तो महिला कहेंगे नहीं, महिला का वचन परिवर्तन हो जाएगा महिला, और पीछे ए लगा देंगे और ऊपर चंद्र बिंदी यानी महिलाएं। क्या होगा? महिला का होगा महिलाएं। उसी प्रकार ये क्या है? सिक्का। रुपया है, 1 रुपया तो इसे कहेंगे सिक्का। एक वचन है, एक है यानी कि एक वचन है तो इसे कहेंगे सिक्का। और यहाँ पर दो है यानी संख्या बढ़ गई है तो इसका बहुवचन करेंगे सिक्के। पीछे का काना निकालना है, ऊपर मात्रा करनी है सिक्का तो इसका हो जाएगा सिक्के। फिर ये क्या है? पौधा। पौधा यानी छोड़। कितना छे? एक। એટલે पौधा। અહીંયા बे छे यानी इसका बहुवचन होगा पौधे। काना निकाल दिया, ऊपर एक मात्रा कर दी पौधे। तो इस तरह से किताब का किताबें, महिला का महिलाएं, सिक्का का सिक्के और पौधा का पौधे। ये हमने एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन किया। यहाँ है
ये क्या है? गाड़ी। कितनी है? एक, यानी कि एक वचन। तो एक वचन में है तो गाड़ी कहते हैं। यहाँ पर कितनी है? दो, બે છે એટલે ગાડીનું શું થશે? गाड़िया। यहाँ पर ड को दीर्घई है। जहाँ भी शब्द में पीछे दीर्घई आती है ना, तो आपको इसे क्या करना है? हस्वई कर देना है। देखो यहाँ ड को दीर्घई से हस्वई बना दिया, पीछे या लगा दिया और ऊपर चंद्र बिंदी, तो गाड़िया। तो ये हो गया एकदम सरल तरीके से गाड़ी का बहुवचन, इसका वचन परिवर्तन। दीर्घई का हमने हस्वई कर दिया और या लगा दिया, ऊपर चंद्र बिंदी। तो जहाँ भी शब्द के पीछे अंत में दीर्घई आती है, वहाँ पर हमें हस्वई करके या लगाना है। अब ये क्या है? आँख। एक है तो आँख कहते हैं, दो है तो आँखें। ख के ऊपर एक मात्रा और अनुस्वार, आँखें। ठीक है, आँख का वचन परिवर्तन आँखें होगा। फिर ये क्या है? माला। माला है ना डोकमा पेरी, इसे एक वचन है तो माला, अगर दो है तो माला ए, पीछे ए लगा देना है, माला ए। फिर ये क्या है? गाय। तो गाय एक है इसलिए गाय। यहाँ पर दो है, यानी इसका वचन परिवर्तन करना है तो गाय, यहाँ पर गाय ही होगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका हम वचन परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी एक वचन में है तो भी वही है और बहुवचन में भी वही है। ठीक है, इसका वचन परिवर्तन में दोनों में, एक वचन में और बहुवचन में दोनों में एक ही रूप रहता है। तो गाय का गाय ही होगा, गाय मत होकर लिखना, या गाय ए मत लिखना। ठीक है, गाय का होगा गाय ही। अब यहाँ पर चित्र देखना है और हमें लिखना है। पहला चित्र किसका है? छोड़। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? एक ही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पौधा। अब उसके सामने कितने पौधे हैं? दो, तो पौधा का होगा पौधे। इसके बाद दूसरा चित्र किसका है? कबूतर। एक है इसलिए हम लिखेंगे कबूतर। उसके सामने दो कबूतर है, तो क्या कबूतरे लिखेंगे? नहीं। जैसे आगे गाय शब्द का एक वचन और बहुवचन में एक ही शब्द है, उसी प्रकार यहाँ पर भी कबूतर का एक वचन भी कबूतर और उसका बहुवचन भी कबूतर ही होगा। इसके बाद पत्ता। पत्ता यानी पांदरू। एक है तो पत्ता। यहाँ पर कितने हैं? दो है, तो पत्ता का हो जाएगा पत्ते। ता के स्थान पर ते हो जाएगा, पत्ते। फिर ये कौन है? 4 नंबर पर लड़का। एक है इसलिए लड़का, उसके सामने दो है तो लड़के। तो इस तरह से आपको वचन परिवर्तन करना है। याद रहेगा ना? एक वचन का रूप और उनका बहुवचन का रूप। अब यहाँ पर हमें कहा गया है वचन बदलकर लिखिए। वचन बदलकर, अगर एक वचन में दिया है तो हमें बहुवचन में लिखना है और बहुवचन में दिया है तो हमें एक वचन में लिखना है, यानी कि हमें वचन बदलना है। पहला है बात। बात यानी जो हम बातें करते हैं, वातो करे छे ने क्लासरूम में, तो इसे कहते हैं बात। अब इसका बहुवचन होगा बातें। तो के ऊपर एक मात्रा और अनुस्वार, बातें।
ये उनका बहुवचन हुआ। अब एक वचन में दूसरा है, खाली जगह है, बहुवचन में दिया है नदियाँ। नदियाँ यानी नदियों। तो यहाँ पर क्या करना है, याद करो। नदी एक वचन में कैसे लिखते हैं, नदी, द को दीर्घई, नदी। जहाँ भी आप देखेंगे दीर्घई पीछे आती है तो इसका ह्रस्वई हो जाता है। यहाँ पर नदिया में देखिए द को ह्रस्वई बना दिया है, या लगा कर चंद्र बिंदी। ऐसे बहुत सारे शब्द है जिसमें पीछे दीर्घई आती है तो इसकी ह्रस्वई करके या लगा था। जैसे मछली, इसमें भी दीर्घई आती है। जलेबी, तितली, सब में दीर्घई आता है। तो इसका हमें क्या करना है, दीर्घई का ह्रस्वई में परिवर्तन करना है और या लगाकर चंद्र बिंदी, तो उनका वचन परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा है भाषा। भाषा यानी लैंग्वेज। एक है तो भाषा, तो उनकी एक से ज़्यादा है तो भाषाएं। फिर चौथा है लड़के। लड़के यानी एक से ज़्यादा, बहुवचन में लड़के कहते, तो लड़के का एक वचन क्या होगा, लड़का। पांचवा है पेटिया। पेटिया यानी बहुवचन में है पेटिया, तो इसका एक वचन क्या होगा, पेटी। प फिर ट को दीर्घई, पेटी, दीर्घई है, ह्रस्वई में परिवर्तन कर दिया और या लगा दिया, पेटिया। फिर आगे है सिक्का। एक है तो सिक्का, अगर दो होंगे तो सिक्के। फिर है बहने। एक से ज़्यादा बहन है तो हम इसे कहेंगे बहने, और एक ही होगी तो क्या कहेंगे, बहन। यानी एक वचन में बहन, बहुवचन में बहने। फिर आगे तोता। तोता यानी पोपट। एक है तो तोता और एक से ज़्यादा होंगे तो तोते। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए थे, हमने वचन बदल कर फिर से इसे लिखे। तो सभी शब्द आपको तैयार करने हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, समझो और लिखो। समझो और लिखो। एक यानी कि एक वचन, अनेक यानी कि बहुवचन। यहाँ पर एक वचन में शब्द दिया है और यहाँ पर अनेक यानी बहुवचन वाले शब्द है। जैसे तारा, तो इसका बहुवचन होगा तारे। किनारा, तो किनारे। यहाँ पर आप सभी में देखेंगे एक वचन वाले शब्द, तारा, किनारा, बच्चा, पत्ता, खिलौना, रास्ता, लड़का, छाता। सभी शब्द के पीछे काना आपको दिखाई देगा, है ना। ध्यान से देखिए, सभी में काना है पीछे। और ये शब्द सभी कैसे है, पुल्लिंग शब्द, पुरुष जाति के शब्द है। मैंने तारे यानी तारा देखा है। मैंने तारा देखी है हम बोलेंगे नहीं। मैंने किनारा देखा है, वाक्य ऐसे बनता है, मैंने किनारा देखी है, ये भी रॉन्ग है। बच्चा खाना खाता है, बच्चा खाना खाती है, ऐसा बोलते हैं नहीं। तो ये सभी शब्द पुरुष जाति के हैं, यानी कि पुल्लिंग शब्द है, और सब में पीछे काना आया है। तो इसका वचन परिवर्तन कैसे कर दिया, काना को निकाल दिया और ऊपर एक मात्रा कर दिया। तो यहाँ पर एक नियम है वचन परिवर्तन का। पुरुष जाति का शब्द हो और पीछे काना आता है तो उसका वचन परिवर्तन करते समय हमें काना को
हटा देना है, निकाल देना है और ऊपर एक मात्रा लगा देनी है। तो ये वचन परिवर्तन का पहला नियम है, याद रहेगा ना। जो भी शब्द अगर पुरुष जाति का है और पीछे काना है तो इस काने को निकाल कर हमें ऊपर मात्रा कर देनी है, तो इसका वचन परिवर्तन हो जाएगा। जैसे किनारा, तो उसमें रा के काना निकाल दिया, ऊपर मात्रा कर दिया तो किनारे। बच्चा, तो उसका पीछे वाला काना निकाल दो और यहाँ पर ऊपर एक मात्रा करेंगे तो बच्चे। पत्ता, तो पत्ते। खिलौना, खिलौने। रास्ता, रास्ते। लड़का, लड़के। छाता, छाते। सभी में आप देखते हैं कि काना को निकाल दिया है और ऊपर एक मात्रा लगा दी है। अब दूसरा है एक यानी कि एक वचन, अनेक यानी बहुवचन। सागर, उसका बहुवचन सागर। बालक, तो उसका बहुवचन होगा बालक। अब यहाँ पर उदाहरण के आधार पर हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर एक वचन में जो शब्द है उसका वचन बदलेंगे हम, या उसका वचन परिवर्तन करेंगे तो वही शब्द बहुवचन में आएगा, यानी कि इसका परिवर्तन नहीं होगा, दोनों में रूप एक जैसा ही होगा। जैसे फूल, फूल का बहुवचन हम फूले या फूला नहीं कर सकते, फूल का बहुवचन फूल ही रहेगा। शहर, शहर का बहुवचन शहरे नहीं होगा, शहर का शहर ही रहेगा, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो। पेड़, पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होगा। फल, फल का बहुवचन फल ही होगा। बैल, बैल का बहुवचन बैल ही होगा। और किसान, किसान का बहुवचन किसान ही होगा। यानी यहाँ पर जो दोनों में एक जैसे शब्द आते हैं उसके कुछ उदाहरण दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है कि दोनों में एक ही शब्द है, ऐसे कौन से शब्द है जो एक वचन और बहुवचन में एक समान होते हैं, तो आप यह शब्द लिख सकते हैं। फिर आगे है एक, अनेक। एक यानी एक वचन, अनेक यानी बहुवचन। लहर, तो लहरे। बहन, तो उसका बहुवचन होगा बहने। अब यहाँ पर भी मात्रा लगाई थी, यहाँ पर भी हमने एक एक मात्रा लगाया है, लेकिन परिवर्तन इस दोनों में क्या फ़र्क है। मात्रा के साथ यहाँ पर अनुस्वार है, दोनों शब्दों में देखेंगे यहाँ पर अनुस्वार नहीं है, तो ऐसा क्यों। तो यहाँ पर जो शब्द है वो सब आप पढ़िए। लहर, समुद्र में लहर आती है, आती है, आता है नहीं। बहन, मेरी एक बहन है, मेरा एक बहन है लिखते नहीं लिखते हैं। किरण, सूरज की किरणें धरती पर आती है, ऐसे हम बोलते हैं। सूरज की किरण धरती पर आता है, ऐसा बोलेंगे नहीं बोलते हैं। यानी आती है, मेरी, ऐसे शब्द आए हैं तो ये कौन सी जाति का है, स्त्री जाति का, यानी स्त्रीलिंग। यहाँ पर पुल्लिंग है, पीछे काना है तो हमने ऊपर एक मात्रा लगाया। यहाँ पर स्त्रीलिंग है, पीछे काना नहीं है तो हम फिर भी एक मात्रा लगाएंगे, लेकिन साथ में अनुस्वार करेंगे। जैसे किरण, तो किरणें, और के ऊपर एक मात्रा और अनुस्वार। सड़क, एक है तो सड़क, एक से ज़्यादा है तो सड़कें। पुस्तक, एक है तो पुस्तक, एक से ज़्यादा है तो पुस्तकें। पेंसिल, एक है तो पेंसिल, अगर दो या दो से ज़्यादा है तो पेंसिलें। गाय, गाये। रात, तो रात का होगा रातें।
तो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्री जाति के थे, तो इसका बहुवचन हमने कैसे किया, ऊपर एक मात्रा लगाई और साथ में अनुस्वार किया। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि वचन कैसे बदलना है, वचन कैसे परिवर्तन करना है। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण जो है इसे एक बार फिर से देखिए, पढ़िए, समझिए और फिर इसे लिखिए। धन्यवाद।